माय नेम इज़ अब्दुल मालिक। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको ये बताऊँगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे, जैसे पेपर्स के पास आते हैं तो वो फिर से पेपर की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़े से टिप्स बताऊँगा जिसमें आपने क्या करना है, अभी से उस तरह उसको फॉलो करें और उसके बाद उसकी तैयारी करें तो आपकी तैयारी 100% होगी। आपको आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आप ये देखें, जब आप स्टार्ट में ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म सप्ली आएगी। जब सप्ली आएगी फिर भी आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको दोबारा सप्ली आएगी। अगर आप फिर भी नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसमें यह है कि आप स्टार्ट में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ दिन और साथ मतलब डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। सपोज आपको सप्ली आती है, अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो सप्ली के टाइम आप उसी को रिवाइज करोगे, साथ में और ऐड करके आप सप्ली क्लियर कर सकते हो। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, तो इसलिए बेस्ट है, मैं आपको कुछ एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप हर सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास है, सपोज हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट कोई भी, डे 1। अब इसके अंदर आप क्या करें, डेली की 3 डेफिनेशन, इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप डेली के 3 शॉर्ट क्वेश्चन याद करें, ये डे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, हाँ जी। अब जैसे डे 1 में आप एक रूटीन बना लें कि आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी याद करने हैं। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे रट लें, याद करने का मतलब ये है कि आप बुक खोलो, उसे पहले एक बार पढ़ो, पक्की बात है आपको याद नहीं होगा, आप उसे दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। आप एक दिन में उसको 3 बार पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट उस शॉर्ट क्वेश्चन का पता होगा। अगर कभी आपसे टीचर पूछेगा कि ये फ़लाँ क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट इतना बता सकते हो कि ये फ़लाँ चैप्टर में है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है या नहीं, ठीक है। अब ये मैं आपको बता रहा था एक सब्जेक्ट 1, हाँ जी। तो ये हमारे पास डे 1 का स्केड्यूल, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट के लिए, सपोज हम एक सब्जेक्ट के लिए कर लेते हैं, तो हमारे पास एक दिन में आप अगर जस्ट 3 शॉर्ट याद करें, 3 शॉर्ट याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अपनी पसंद के कोई भी 3 शॉर्ट याद कर लो। अगर 30 डेज़ का मतलब ये है कि 30 × 3, 300, 3×3 9, तो हमारे पास 90 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एक मंथ में तैयार हो रहे हैं एक सब्जेक्ट के, ठीक है। अगर आप 2 सब्जेक्ट डेली तैयार करते हो, 3 करते हो, 4 करते हो, 5 करते हो, 6 करते हो, 7, हाँ जी। सपोज हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट को हम मल्टीप्लाई करें 90 से, तो हमारे पास 700, 7 9 63, तो हमारे पास जो है 630 जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक मंथ में तैयार हो रहे हैं। एक सब्जेक्ट की तैयार करना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट के 2, 3, 4, 5 जितने भी सब्जेक्ट्स के आप शॉर्ट क्वेश्चन याद करना चाहते हो, आप एक मंथ में इतने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर सकते हो। इस याद करने का मतलब ये नहीं है कि अभी आप पहली बार में बहुत अच्छे से याद कर लो, पहली बार में आप जस्ट रीड कर लो, नेक्स्ट मंथ जो है इन्हीं को अच्छे से याद कर लो, उससे नेक्स्ट जो है अब और याद कर लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये स्केड्यूल है जस्ट एक मंथ का, अगर हमारे पास 630 है, अगर हम इसको 3 मंथ का कर देते हैं तो 3 × 630, 300, 3×3 9, 3×6 18, तो मतलब आप 3 मंथ में 18 मतलब 1900 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ये आपके लिए इनफ है, इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो और इससे थोड़ी सी मेहनत करके आप अपनी क्लास के टॉपर भी बन सकते हो। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। वैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत आते हैं, हर बोर्ड के, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, जितने भी बोर्ड हैं उन सब के शॉर्ट क्वेश्चन, उन सब के लॉन्ग क्वेश्चन, उन सब के MCQs वो मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगा, आप वो देख लीजिएगा।
ठीक है। अभी आपने क्या करना है, इसको डे 1 से फॉलो करो। अभी आपका टाइम है, अभी आप इसको पढ़ो, आप तैयारी अभी से स्टार्ट करो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उससे आप ये कर सकते हो कि दोबारा जो आपने स्टार्ट किया उसको कंप्लीट कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।